दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज के इस आर्टिकल में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। आई डोंट नीड टू डिफेंड PM VP टू खरगे। क्या मतलब हुआ? देखिए, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, और डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई डोंट नीड मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है, टू डिफेंड बचाव करने की, PM प्राइम मिनिस्टर। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मुझे प्रधानमंत्री के बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा? VP का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि उपराष्ट्रपति ने कहा टू खरगे से। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने ताकि आप हर वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ lashed out at the Congress for accusing him of defending the PM, saying he does not need to defend a leader who got a huge electoral mandate in 2014 and 2019 Lok Sabha elections and has been recognized globally। क्या मतलब है इसका? राज्यसभा चेयरमैन मतलब कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ लैश्ड आउट का मतलब होता है घोर निंदा करना। तो उन्होंने घोर निंदा की। लैश्ड आउट किसकी? एट द कांग्रेस की। लैश्ड आउट एट द कांग्रेस। और इसका मतलब जमकर बरसना भी होता है। तो वो क्या मतलब हुआ कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन जगदीप धनखड़ हैं वो जमकर बरसे। किस पर? एट द कांग्रेस पर। किस लिए? फॉर एक्यूजिंग हिम, उन पर आरोप लगाने के लिए। किस चीज़ के? ऑफ डिफेंडिंग द PM, मतलब कि PM का बचाव करने के आरोप लगाने पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। किस लिए? क्योंकि कांग्रेस ने उनको एक्यूज़ किया, आरोप लगाया। किस चीज़ का? ऑफ डिफेंडिंग हिम द PM, मतलब PM प्रधानमंत्री का बचाव करने का। सेइंग, ये कहते हुए, ही डज नॉट नीड, कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। ही डज़ नॉट नीड टू डिफेंड, बचाव करने की, अ लीडर, एक नेता की, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु गॉट, जिसे मिला, अ ह्यूज इलेक्टोरल मैंडेट। ह्यूज मतलब विशाल, इलेक्टोरल मतलब चुनावी, और मैंडेट मतलब जनादेश। तो उन्होंने क्या कहा कि ये कहते हुए कि ही डज़ नॉट नीड टू डिफेंड अ लीडर, उन्हें एक ऐसे नेता का बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। नीड टू डिफेंड अ लीडर हु, जिसे एक विशाल चुनावी जनादेश मिला हो। किसमें? इन 2014 और 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस में। एंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, और उन्हें पहचान मिली है। हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, मतलब उन्हें वैश्विक तौर पर, वैश्विक रूप से भी मतलब उन्हें पहचान मिली है। ग्लोबली मतलब वैश्विक रूप से। ही ऑल्सो स्लैम्ड का मतलब होता है आलोचना करना। उन्होंने आलोचना की। द MPs मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मतलब सांसदों की। फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज़ मतलब विपक्षी पार्टियों से जो MPs हैं उनको उन्होंने स्लैम किया, मतलब आलोचना की। हु वॉकड आउट, वॉकआउट का मतलब होता है किसी जगह से हट जाना। हु वॉकड आउट, जो हट गए। हु वॉकड आउट या चले जाना। मतलब कि उस जगह से चले जाना। हु वॉकड आउट ड्यूरिंग द 0 आवर, मतलब कि शून्य काल के दौरान जिन्होंने वॉकआउट किया उनकी उन्होंने क्या किया? स्लैम किया, आलोचना की। एंड ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, सेइंग, ये कहते हुए, दे आर वॉकिंग आउट, की वो बाहर जा रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे डोंट वॉन्ट, वो नहीं चाहते हैं, टू बी पार्टनर्स, वो हिस्सेदार नहीं होना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी पार्टनर्स इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, मतलब देश की जो तरक्की है उसके अंदर वो एक हिस्सेदार नहीं होना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए। ऑन थर्सडे मॉर्निंग मतलब जो बृहस्पतिवार की सुबह को, द साइंस मतलब चिन्ह, साइंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जो चिन्ह थे कॉम्प्रोमाइज़ के, मतलब समझौते के, साइंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन मतलब के बीच, बिटवीन द गवर्नमेंट, सरकार, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, मतलब जो बृहस्पतिवार की सुबह को जो साइन थे, चिन्ह थे, किस चीज़ के? कॉम्प्रोमाइज़ के, एक समझौते के, सरकार और विपक्ष में के बीच
टू रन मतलब चलाने के, द अपर हाउस मतलब ऊपरी सदन को चलाने के, स्मूथली सुचारू रूप से, आफ्टर होल्डिंग अ डिस्कशन मतलब कि एक डिस्कशन चर्चा के बाद, आफ्टर होल्डिंग मतलब एक चर्चा किए जाने के बाद, आफ्टर होल्डिंग अ डिस्कशन ऑन मणिपुर मणिपुर के ऊपर, डाइड मतलब वो ख़त्म हो गए, विद इन मिनट्स कुछ ही मिनटों के अंदर, आफ्टर लीडर ऑफ अपोजिशन और जो लीडर थे अपोजिशन के, लीडर ऑफ जिसे शॉर्ट में LOP कहते हैं मतलब कि विपक्ष के नेता, मल्लिकार्जुन खरगेज ऑब्जर्वेशन, एपिस्ट्रोफेस मतलब काके की जोड़ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है LOP, मल्लिकार्जुन खरगेज ऑब्जर्वेशन का मतलब था अवलोकन, दैट और वो अब जो ऑब्जर्वेशन किया था दैट की धनकर वॉज ऑलवेज डिफेंडिंग, जो धनकर हैं वो हमेशा डिफेंड करते हैं, बचा रहे हैं किसे, द पीएम को बचाव करते हैं प्रधानमंत्री का, वाइल रेफरिंग इस चीज़ को रेफ़र करते हुए, वाइल रेफरिंग टू द चेयर्स रिफ्यूज़ल की जो इस चीज़ की तरफ रेफ़र करते हुए इशारा करते हुए, टू द चेयर्स रिफ्यूज़ल की जो उनका रिफ्यूज़ल था, जो उनका इनकार था, टू डायरेक्ट आदेश देने का पीएम को, टू कम टू हाउस सदन में आने का, फॉर डिस्कशन बातचीत के लिए चर्चा के लिए, ओवर मणिपुर पर। चलिए आगे देखिए, वाइल द ट्रेजरी स्लैम्ड, ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, राजकोष, जो राजकोष है, वाइल द ट्रेजरी स्लैम्ड उसने आलोचना की, हिज कमेंट उनके कमेंट की टिप्पणी की, धनकर सेड धनकर ने कहा, आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिफेंडेड बाई मी, क्या मतलब है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको आवश्यकता नहीं है उनका बचाव किए जाने की मेरे द्वारा, ही हैज़ कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड वो पहचाने गए हैं ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स सीनेट एंड कांग्रेस इन द US। तो क्या मतलब हुआ, ही हैज़ कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब कि पहचाने गए हैं ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म मतलब वैश्विक मंच पर, सीनेट में, एंड कांग्रेस में, एंड कांग्रेस इन द US, सीनेट एंड कांग्रेस इन द US में। इमेजिन मतलब कल्पना करो, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स की इस तरह के रिस्पॉन्स की मतलब कि प्रतिक्रिया की, एवरी इंडियन शुड बी प्राउड मतलब हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, वाई आर यू शर्किंग, शर्क का मतलब होता है कि चीज़ से भागना, वाई आर यू शर्किंग आप क्यों भाग रहे हो, फ्रॉम द हार्ड रियलिटी इस कटु सत्य से, कड़वे सत्य से, इंडिया इज़ राइजिंग इंडिया जो है उसका उदय हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंडिया इज़ राइजिंग एज नेवर बिफोर जैसा पहले कभी नहीं हुआ, द राइज और ये जो उदय है, इज़ अनस्टॉपेबल मतलब कि अनस्टॉपेबल का एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो नहीं रोका जा सकता है, अनस्टॉपेबल। चलिए आगे देखिए, द चेयरमैन ऑल्सो वेंट ऑन टू और जो वेंट ऑन टू मैंशन और जो चेयरमैन थे और उस तरफ भी गए, वेंट ऑन टू मैंशन उल्लेख किया, द 2014 एंड 2019 लोकसभा पोल रिजल्ट्स मतलब 2014 और 2019 के जो लोकसभा के पोल रिजल्ट से चुनाव के नतीजे, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी मतलब मोदी के लीडरशिप में, आफ्टर द 3 डेकेड्स मतलब 3 दशकों के बाद, ऑफ कॉलिजन पॉलिटिक्स मतलब कि गठबंधन की जो राजनीति है, इन द कंट्री देश में, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिफेंड एनी वन मतलब मेरी आवश्यकता नहीं है टू डिफेंड बचाव करने की किसी को भी, एनी वन, इफ़ आई एम रिक्वायर्ड यदि मतलब मेरी आवश्यकता है टू डिफेंड बचाव करने की, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, संविधान है, ही एडेड उन्होंने जोड़ा, धनकर ऑल्सो सैड धनकर ने ये भी कहा, धनकर ऑल्सो सैड द लॉ मेकर्स मतलब जो कानून बनाते हैं, कानून के निर्माता, मस्ट प्रोटेक्ट उन्हें अवश्य ही बचाना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब संवैधानिक पदों की, इंक्लूडिंग मिलाकर दैट ऑफ द पीएम मतलब प्रधानमंत्री की भी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था, इसको हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कई सारे नए वर्ड के मीनिंग पता चले होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।